नमस्कार दोस्त। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं हूँ आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूँ आज एक और इम्पॉर्टेंट विषय पर वीडियो। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं साथियों, जो कि है मरकरी यानी कि बुध देव का रेट्रोग्रेड फेज, यानी कि उल्टी चाल चलना, वक्रीय अवस्था में आने वाले हैं। बुध देव का वक्रीय होकर स्कॉर्पियो साइन से निकलकर लिब्रा में प्रवेश होने वाला है। देखिए, नॉर्मली मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड का नाम ही लोगों को सुनते डर लगने लगता है। कम्युनिकेशन के इश्यूज आएंगे, डिलेज होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनने वाली है, टेक्नोलॉजी में ब्रेकडाउन और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सब दुनिया तो ऑलरेडी ये सब तो जानती है कि बुध इस बात का कारक है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि बुध जो है उन्होंने जो रेट्रोग्रेड होते होते स्कॉर्पियो से दोबारा लिब्रा साइन की तरफ जो एंट्री मारी है, ये प्लेनेट जब एक हाउस पीछे आता है तो एक बैगेज लेकर आता है, कोई भी प्लेनेट हो चाहे। इस समय में अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशंस लेकर आता है, जो बातें पहले अधूरी रह गई थी उनको पूरा करने के लिए वापस आ रहा है, क्योंकि बातों का, वाणी का, कम्युनिकेशन का कारक है बुधदेव। आपके पास्ट मैटर्स और पुराने रिश्तों की हवा को फिर से दोहराने आता है। यानी कि 23 नवंबर से 29 नवंबर तक, जब तक मरकरी लिब्रा में रेट्रोग्रेड अवस्था में उल्टी चाल चलने पर रहेंगे, ये समय सामान्य नहीं है। ये समय रिव्यू का रहेगा, चीजों को रिपेयर करने का रहेगा, लोगों से रिकनेक्ट होने का रहेगा, दोबारा से चीजों के बारे में सोचने के बारे में रीथिंकिंग का रहेगा, और लाइफ में चल रही बहुत सारी उलझनों को रीसेट करने का रहेगा। और हाँ, इस रेट्रोग्रेड का के दौरान मरकरी यानी कि बुध का मंगल के साथ पिछले घर स्कॉर्पियो से कंजंक्शन बना हुआ था, यानी कि ये जबरदस्त कंजंक्शन बना हुआ था। तो अब जब बुध देव उल्टी चाल चलकर पीछे वाले घर में आएंगे तो साथ में मंगल की जो उग्रता है उसका इफेक्ट साथ लेकर आएंगे। वहां से ट्रेंड होकर आए, उस एनर्जी से ओतप्रोत होकर आए, जो कि पूरी एनर्जी को काफी ज्यादा इंटेंस बना देगा। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए एकदम सिंपल तरीके में एक एक राशि के हिसाब से समझते हैं कि क्या सुधरेगा और किस चीजों को लेकर संभल कर चलना चाहिए, और कैसे इस रेट्रोग्रेड के पीरियड को आप अपने फेवर में ला सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सच में एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। आराम से सुनिएगा, शांति से बैठ जाइए। शुरुआत करते हैं इस ज्योतिषीय सत्संग की। सबसे पहले बात करता हूं साथियों एरीज यानी कि मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए। एरीज वाले साथियों, आपके लिए ये रेट्रोग्रेड जो है वो सीधा रिलेशनशिप के एक्सेस को हिट कर रहा है। स्कॉर्पियो के 8वें घर से बुध वक्रीय होकर जब आपके 7वें घर में 7th हाउस की ओर आ रहे हैं, देन दे कैरी डीप इमोशनल बैगेज विद देम। आपके अंदर दबे हुए जो सीक्रेट्स हैं, आपके अंदर सप्रेस जो इमोशंस हैं और इंपल्सिव बोलचाल का जो तरीका आपका होगा पार्टनरशिप के अंदर, पुरानी जो गलत फहमियां थी उन सबको उजागर करने आ रहा है। शेयर्ड फाइनेंसेस जो आपकी हैं और कमिटमेंट के इश्यूज जो हैं उनको लेकर आ रहा है। फिर से ये चीजें सरफेस पर आ सकती हैं, इसलिए गुस्से में रिएक्शन इन दिनों मत दीजिएगा साथियों। आपको गुस्सा आएगा, लाजमी है, लेकिन रिएक्शन नहीं देना है, वरना बातें आगे के लिए बिगड़ जाएंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आपका ईगो, आपकी इमोशंस, आपका विश्वास, आपका धैर्य, सब कुछ चोटिल हो रहा है। 7वें और 8वें दोनों घर एक्टिव होने से ऐसा होगा। तो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर बिजनेस की पार्टनरशिप हो साथियों, मरकरी यानी बुध का रेट्रोग्रेड होना आपको बोलने से पहले सोचने की सीख यहां पर दे रहा है। कहीं पैसे आपके अटक सकते हैं, कोई पुराना लीगल मैटर या फिर पेपर वर्क रिविजिट हो सकता है, इंटीमेसी भी इमोशनल हो सकती है, थोड़ी बातचीतें हीटेड भी हो सकती हैं। और हाँ, मंगल के साथ जो पिछले साइन स्कॉर्पियो में कंजंक्शन बना था बुध देव का, उसकी गर्मी अभी भी आपकी स्पीच यानी आपकी भाषा में फिर से निकल कर आ सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। बात करता हूं अब टॉरस साइन वालों की, यानी कि वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों की। तो मेरे साथियों, आपके लिए जो रेट्रोग्रेड 7th हाउस से 6th हाउस में शिफ्ट जो हो रहा है बुध देव का, 7वें घर में थे, 6ठे में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी रिलेशनशिप, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके कमिटमेंट, आपकी पार्टनरशिप के जो मैटर्स हैं, ये सब पिछले कुछ हफ्तों से गर्म रहे होंगे, हीटेड रहे होंगे।
इनमें थोड़ी गर्माहट रही होगी, थोड़ा नोक झोंक रहा होगा। बुध देव का जो रेट्रोग्रेशन का जो इमोशन आ रहा है, वो अब जब एक साइन पीछे जब आपके लिए आ रहे हैं छठे घर में, तो वेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके रूटीन के लिए, आपके डिसिप्लिन लाइफ के लिए, आपके पेपर वर्क के लिए और आपके डेप्स के लिए, यानी आपका जो लोन है, आपकी उधारी जो है, इन सब पर बुध देव का दोबारा ध्यान जाएगा। कम्युनिकेशन, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जीवन में और पार्टनर की हेल्थ का कंसर्न बढ़ जाएगा। बिना बात के झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाएंगे। पुराने कॉन्ट्रैक्ट और सब सरफेस पे आ जाएंगे। लीगल मैटर्स दोबारा से खुल सकते हैं। कोर्ट के इश्यूज, लीगल मैटर्स दोबारा से ये सामने आ सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। आपको सिर्फ एक ही चीज को अवॉइड करना होगा इन दिनों में, इम्पल्सिव बोलचाल से बचना होगा। गुस्से से बचिएगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड मरकरी और मंगल के साथ में जो ब्लेंड कम्युनिकेशन का हो रहा है, वो थोड़ा सा इसे एनर्जाइज करके इसे बहुत शार्प और तेज बना रहा है। आपको अपनी भाषा को सॉफ्ट रखना ही होगा। अपने बॉस हो, अपने क्लाइंट्स हो, अपना पार्टनर हो, अपना जीवन साथी हो, सबके साथ समझदारी से चलना होगा, बोलना होगा मीठा। आप जितनी क्लैरिटी मेंटेन करेंगे, उतने ही स्मूथ रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपका रूटीन, आपकी हेल्थ और आपकी डाइट में भी डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। ये होने नहीं देगा इतनी जल्दी से, लेकिन फिर भी आपका प्रयास रहेगा। यही रेमेडी है आपके लिए। अब बात करता हूं मिथुन राशि, जेमिनी साइन या मिथुन लगन वालों की। आप लोगों के लिए तो बुध आपके स्वामी ही है, आपके लग्नेश है। तो रेट्रोग्रेड इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली आपके दिमाग पर, आपके कर्म पर, आपके कॉन्फिडेंस पर और आपकी क्लैरिटी पर आने वाला है। आपके डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब अब हो सकता है। आपके काम बार बार, आपको कोई भी काम बार बार मोड पे रिपीट करना पड़ सकता है। एक बार में काम नहीं बनेगा। आपके कलीग्स कंप्लेन कर सकते हैं आपके बारे में। आपकी स्किन, आपके नर्वस सिस्टम, आपका स्टमक, पेट, यानी कि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही एक बड़ा फायदा भी यहाँ पर है साथियों। रेट्रोग्रेड का मरकरी जो है वो आपको अपनी पुरानी स्किल्स, आपकी पुरानी हॉबीज, आपकी क्रिएटिविटी को दोबारा से एक नया मौका देकर उठाने के लिए आ रहा है। पुरानी दोस्ती रिवाइव हो सकती है इस समय। आपके लव मैटर में क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। बस इंपल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा और यकीन मानिएगा कि ये समय जेमिनाई का है इनर रीसेट करने का, डीप थिंकिंग का, गहन ऑब्जर्वेशन का। पास्ट मिस्टेक जो पहले आपने की है, फ्यूचर पास्ट में आपने जो की है उसे सुधारना होगा और अपनी पर्सनैलिटी को दोबारा से पॉलिश करने के लिए, ये मौका देने के लिए समय आपके लिए आ रहा है। 29 नवंबर के बाद में सब तेज गति से सुधरता जाएगा जब ये वापस से स्पीड से वापस आएंगे। अब बात करता हूं साथियों कर्क राशि, कर्क लगन यानी कि कैंसर वालों के लिए। तो कैंसर वाले मेरे साथियों, मरकरी का जो रेट्रोग्रेशन है यानी वक्रीय चाल है, वो आपके 5वें से चौथे घर में आ रही है। आपके इमोशनल मैटर्स, आपकी होम लाइफ, आपकी मदर की हेल्थ, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रॉपर्टी, इन सब की तरफ आपका ध्यान फिर से वापस जाएगा। इनसे संबंधित कोई मुद्दे दोबारा से उठ सकते हैं। आपको घर के अंदर थोड़ी सी इमोशनल चर्निंग महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि घर में बैठना मतलब हो गया अपना दिमाग खराब करना। बच्चों की स्टडीज भी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। आपको मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं, बिकॉज मंगल की गर्मी पिछले साइन से कैरी फॉरवर्ड हो रही है बुध देव के साथ। और यहां पर आपके लिए पॉजिटिव क्या होगा, आपको पुराने क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो है वो वापस एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके फॉरेन रिलोकेशन हो सकता है, वीजा के काम हो जाएंगे। ओवरसीज के अगर विदेशों के कोई प्लान है तो वो रिव्यू होंगे और स्ट्रेंथन भी होंगे। बस ध्यान ये रखना है साथियों इस समय पर कि कोई भी रियल एस्टेट या फिर व्हीकल रिलेटेड डिसीजन जो है वो 29 नवंबर के बाद ही लीजिएगा। रेट्रोग्रेड जो बुध है मरकरी, वो डॉक्यूमेंटेशन में आपसे कुछ गलती करवा सकता है, इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करता हूं साथियों सिंह लगन वाले, सिंह राशि वालों की, लियोज के लिए। देखिए सिंह राशि, सिंह लगन वालों, रेट्रोग्रेड मरकरी जो है वो आपके लिए सीधा सा चौथे घर को एक्टिवेट कर रहा है, आपके 4th हाउस को। और मंगल का कंजंक्शन वाला स्कॉर्पियो फेज का पूरा इंपैक्ट अभी भी यहां पर कैरी चूंकि हो रहा है, इसलिए ओल्ड प्रॉपर्टी के मैटर्स रीसरफेस पे आएंगे। घर के अंदर इमोशनल टेंशन का माहौल ऐसे महसूस होने लगेगा। माता की हेल्थ की चिंता रहने वाली है। आपके डॉक्यूमेंटेशन में डिले होने वाला है। व्हीकल्स,
भूमि, किराए के मैटर, सब में रीचेक और रीथिंकिंग की एनर्जी रहेगी। तो दोबारा से रिवाइज करना होगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि कंफर्ट जोन आपका हिल गया है, चाहे घर के अंदर किसी बात पर मन खट्टा हो या किसी पुरानी फैमिली मैटर का चैप्टर खुल जाए। रेट्रोग्रेड वाला मोशन वाला मरकरी बुध जो है वो पर्पसली आपको वहीं ले जा रहा है जहां पर अनफिनिश्ड बातें पड़ी हैं पहले की, कुछ टॉपिक्स जो खत्म नहीं हुए वहां पर दोबारा लेके जाएगा। और इसके लिए अच्छी खबर क्या है आप लोगों के लिए कि बिजनेस हो या सेल्स हो या मार्केटिंग में आपका पैसा रुकेगा नहीं, अच्छा कैश फ्लो रहेगा। कम्युनिकेशन बस थोड़ी सी जेंटल रखिए, क्योंकि आप कुछ और कहेंगे, सामने वाला कुछ और समझेगा। और आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल परचेज जो है 29 नवंबर के बाद ही आपको करना है। रेट्रो मरकरी पेपर वर्क में हमेशा उलझन देता ही देता है, ऐसा एक्सपीरियंस है हमारा। अब बात कर रहा हूं साथियों वर्गो यानी कि कन्या राशि और कन्या लगन वाले साथियों के लिए। साथियों आपके लिए बुध तो आपके स्वामी ही बनते हैं, लग्नाधिपति बनते हैं, और अब ये रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल चलने के कारण आपके दूसरे घर में जा रहे हैं। ये टाइम ट्रूथफुली आपका है, बस थोड़ा संभल कर चलिएगा। आपकी भाषा पावरफुल होगी, लेकिन गलत समय पर गलत बात निकलना गलत होगा। फैमिली में कुछ पुरानी कॉन्वर्सेशंस वापस निकलेगी, कुछ डिस्कशंस दोबारा होंगे, कुछ हेडेक आपको मिल सकती है। हेल्थ जो है 29 नवंबर के बाद में सुधरेगी, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, प्रमोशंस होंगे, इंक्रीमेंट के योग यहाँ पर स्ट्रांग बनेंगे। आपका माइंड तेज चलेगा, लेकिन रेट्रो मरकरी का एक पैटर्न होता है साथियों, एक विशेष पैटर्न होता है। वो क्लैरिटी देता है बाद में, कंफ्यूजन देता है पहले। इसलिए इमोशनल टोन में रहना है, सॉफ्ट रहना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये मरकरी आपको सिखा रहा है। बिजनेस में आपको यहाँ पर अच्छा फायदा भी दिख रहा है। बैंकिंग अकाउंट्स, डॉक्यूमेंटेशन सब डबल चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती ना हो रही हो। ये मरकरी यहाँ पर कुछ सबक दे सकता है आपको, भले ही लगन का मालिक हो। कोई भी बड़ी डील 29 नवंबर के बाद ही करनी होगी आपको। अब बात करूं लिब्रा यानी कि तुला वालों के लिए साथियों, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज मरकरी रेट्रोग्रेड इज इन योर ओन साइन। ये वही आ रहा है, तुला में ही आ रहा है। तो तुला वाले मेरे दोस्तों, इस रेट्रोग्रेड का केंद्र जो है आप खुद ही हो। आपका लग्न में ही बुध वक्रीय होकर आ रहा है। यहां पर एनर्जी का सबसे बड़ा शिफ्ट होने वाला है। कंफ्यूजन आपकी भाषा में रहेगा, आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने वाले हैं, आपके खर्चे अचानक हो सकते हैं, आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा। पुराने रिलेशनशिप के मैटर्स जो है दोबारा से गड़े मुर्दे उखड़ के बाहर आएंगे। अनरियलिस्टिक डिसीजन लेने का डेंजर रहेगा आपको। ये एक डीप पर्सनल रीसेटिंग का टाइम रहेगा साथियों। अपने आप को साइलेंट ले जाइए कहीं पर और रीसेट कीजिए, चीजों को दोबारा सोचिए, उस बारे में दोबारा प्लानिंग कीजिए। आप लिटरली अपने आप से बात करेंगे और आपको करना चाहिए। थिंकिंग, आपके माइंडसेट, आपका बिहेवियर, सब आपका इस वक्त रिव्यू होगा। सातवें और दूसरे घर दोनों जो है एक्टिव होने वाले हैं, तो रिलेशनशिप, फैमिली, पार्टनरशिप सब में क्लैरिटी धीरे धीरे आने वाली है। लेकिन अभी 29 नवंबर से पहले कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, स्पेशली रिलेशनशिप और इन्वेस्टमेंट में तो खासकर। ये टाइम आपको सिखा रहा है that you should speak less and you should feel more. You should observe before reacting. पहले चीजों को देखिए, समझिए, परखिए, उसके बाद कुछ अपना मत दीजिए, रिएक्शन तब दीजिएगा। अब बात करता हूं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। स्कॉर्पियो वाले मेरे साथियों, आपके लिए रेट्रोग्रेड जो मरकरी है वो 12वें घर में हो रहा है। ये सबसे इंटेंस होगा, सबसे स्पिरिचुअल होगा, सबसे इनर क्लियंजिंग जोन होता है ये 12वां घर जो है। और मंगल और मरकरी का जो स्कॉर्पियो कंजंक्शन पहले से ही बहुत जगाया हुआ है। अब जब बुध एक घर पीछे आकर आपके 12वें घर में आ रहे हैं तो पुरानी मेमोरी सरफेस पर आएंगी, पुराने इमोशंस बाहर भर भर के आप पर छा जाएंगे। स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, फॉरेन कनेक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। रिसर्च, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल रिट्रीट, ये सब बेनिफिशियल आपके लिए होगा। अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। 12वां घर जो है वहां पर रेट्रोग्रेड मरकरी जो है पैसे को ड्रेन कर देता है। लोग भी गलत सलाह देंगे,
इस टाइम का बेस्ट यूज होगा, अपने आप को हीलिंग में लेके जाइए, आप लोगों को माफ करना शुरू कीजिए, फॉरगिविंग फैक्टर पे आइए, लेटिंग गो की पोजीशन पे आ जाइए। ये आपके अंदर से आपको डिटॉक्स करने का समय रहेगा। 29 नवंबर से एनर्जी आपको साफ सुथरा होकर वापस से आने वाली है। तब आप ज्यादा शार्प होंगे, ज्यादा क्लियर बनकर आप इमर्ज करेंगे दुनिया के साथ। धनु राशि वालों, धनु लगन वालों, आपकी बात करूं तो सेजिटेरियस वालों, रेट्रोग्रेड मरकरी आपके 11वें घर में हो रहा है, जो कि 10वां और 12वां एक्सिस का शेक कर रहा है। ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड कलीग्स वापस आपको कनेक्ट कर सकते हैं, पुराने बिजनेस गेन्स आपको वापस मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही मिसकम्युनिकेशन भी यहां पर हो सकता है साथियों। अथॉरिटी फिगर्स जो हैं, जो हायर आपके बॉसेस वगैरह हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो सडनली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको स्लीप डिस्टरबेंस हो सकता है। आपको एक ही चीज याद रखनी है साथियों, यू शुड नॉट ट्रस्ट इजीली टू एनीवन। रेट्रोग्रेड मरकरी जो है वो 12वें घर से गुजरते ही हुए इल्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके लिए। बिजनेस में कोई पुराना पेंडिंग पेमेंट आपको मिल सकता है, ये गुड न्यूज है। करियर में कोई ओल्ड अपॉर्चुनिटी आपके लिए वापस आ सकती है, ये भी गुड न्यूज है। लेकिन नए कमिटमेंट्स मत लीजिएगा, 29 नवंबर के बाद सब कुछ क्लियर होने लगेगा, तभी किसी डील को हाँ कीजिएगा। अब बात करता हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। साथियों, मकर राशि या मकर लगन वालों, आप लोगों को ये रेट्रोग्रेशन का जो मोशन, जो समय है, वो आपके लिए एक्चुअली काफी पॉजिटिव दिखाई दिया। काफी सारी ओल्ड गेन्स, ओल्ड एफर्ट्स का रिजल्ट अब मिलने वाला है, ये सब आपको अब मिलेगा। लेकिन एक ट्रिकी पार्ट भी यहाँ पर आ रहा है। 11वां घर जो है वो रेट्रोग्रेड मरकरी 11वें घर से होकर वापस आ रहा है, तो मिसकम्युनिकेशन होगा दोस्तों के साथ में, कंफ्यूजन होगा टीम वर्क में, डिलेज होंगे आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स में, बॉस के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पैसा आएगा, पर सही जगह पर इन्वेस्ट करना 29 नवंबर के बाद ही आपको चाहिए। रिलेशनशिप में पुराने दोस्त रिकनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, कोई पुराना रोमांटिक चैप्टर भी फ्लिकर यहां पर हो सकता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले 10 बार सोचिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब बात करता हूं कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों की। कुंभ यानी कि एक्वेरियस लगन या राशि वालों, रेट्रोग्रेड जो मरकरी है वो आपके लिए एकदम इंटेंस प्रोफेशनल रिव्यू टाइम लेकर आ रहा है। करियर के 10वें घर को शेक करता हुआ बुध पीछे की ओर आ रहा है 9वें घर। अचानक से काम का बोझ बढ़ जाएगा, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन पैदा होंगे, आपके बॉस से आपके कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं, आपके करियर में प्लानिंग दोबारा से शुरू करना हो सकता है, पुरानी अपॉर्चुनिटीज फिर से आ सकती हैं। ये एक तरीके का करियर की ऑडिट का टाइम रहेगा कि कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, आगे ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। यूनिवर्स जो है लिटरली आपको ये बोल रहा है साथियों, दैट यू शुड पॉज, थोड़ा रुक जाइए, एंड देन थिंक, यानी थोड़ा सोचिए और उसके बाद फिक्स कीजिए और तब आगे बढ़िए। आपका माइंड जो है वो शार्प रहने वाला है, लेकिन ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे। आपकी प्लानिंग तो स्ट्रांग होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन 29 नवंबर के बाद ही कीजिएगा तो स्मूथ चलेगा सब कुछ। अंत में बात करता हूं साथियों पाइसिस यानी कि मीन राशि वाले साथियों की। मीन राशि वाले मेरे साथियों, मीन लगन वालों, रेट्रोग्रेड जो मरकरी है वक्रीय चाल में वो आपके 9th एंड 8th हाउस के एक्सिस को एक्टिवेट कर रहा है, और सबसे डीप कार्मिक जोन होता है यही स्ट्रेस का है, इमोशनल हैवीनेस का समय है, और मदर फिगर की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी माता का या फिर आपकी माता जैसी उम्र की जो लेडीज है उनका ध्यान रखना है परिवार में। ओकेजनल फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे भी आपको यहाँ पर ही करवा सकता है, अचानक से आपको डर लग सकता है, किसी बात का डाउट हो सकता है अपनी प्रोग्रेस पर, अपनी अपने सिस्टम पर, अपनी जो स्टेप्स आपने बनाए हैं उन पर, अपनी प्लानिंग पर। आपका स्पिरिचुअल डाउनलोड टाइम ही रहने वाला है, आप बहुत सारी बातें समझोगे, यहां पर सिखाने आ रहा है आपको अपनी लाइफ लेसन, कार्मिक पैटर्न्स, इमोशनल साइकिल्स, और फाइनेंशियल इनकम भी ठीक रहेगी आपकी, लेकिन खर्चे भी अच्छे खासे ये करवा के जाएगा। आपकी पास्ट मेमोरीज वापस आने वाली, पुराने रिश्तों का पैटर्न सामने आएगा ही आएगा। 29 नवंबर के बाद में क्लैरिटी पूरे तरीके से आने वाली है साथियों।
साथियों, बात करते हैं कुछ यूनिवर्सल रेमेडीज की, जो कि इस रेट्रोग्रेड मोशन में आपको करनी चाहिए सभी के लिए। इस रेट्रोग्रेड का सबसे सिंपल और मोस्ट पावरफुल रेमेडीज जो है, वो रेमेडीज जो हर राशि के लोग कर सकते हैं, सभी के लिए कॉमन बताऊंगा। देखिए, रेमेडीज का मतलब ये नहीं होता कि ग्रह ही बदल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम अपना वाइब्रेशन, अपनी क्लैरिटी, अपनी मेंटल फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे कि उसका असर हमें कम महसूस हो। बस इतना सा काम अगर आप कर दें और मरकरी आपका स्मूथ हो जाएगा। सबसे पहले स्पीच डिसिप्लिन, यानी रेट्रोग्रेड का बिगेस्ट इंपैक्ट जो है आपकी भाषा और कम्युनिकेशन पर ही होता है और होगा। और यहां तो मरकरी खुद भाषा के मालिक है। तो बस ये याद रखना है कि बहुत ज्यादा मत बोलिएगा, गुस्से में तो बिल्कुल मत बोलिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग को पेशेंस से हैंडल कीजिएगा, यही सबसे बड़ा उपाय रहेगा। दूसरा उपाय, ग्रीन मूंग दाल जो होती है, हरी मूंग की दाल जो है, उसका डोनेशन कीजिए बुधवार को खासकर। ये बुध को कूल कर देता है। बहुत सबल लेकिन पावरफुल रेमेडी है साथियों। तीसरी रेमेडी, विष्णु सहस्त्र नाम। इस रेमेडी को बार बार आपको लाइफ में करना चाहिए। ये बुध के रेट्रोग्रेड का सबसे अल्टीमेट हीलिंग है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। रोज नहीं कर सकते तो बुधवार को तो कर ही लीजिएगा साथियों। चौथा उपाय है, बुद्ध का मंत्र कीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। रोज एक माला इसकी कीजिए, क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट डिसीजन, पांचवा उपाय, इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर हो तो उसे होल्ड कर लीजिए। 29 नवंबर के बाद मरकरी जब डायरेक्ट होंगे तो एनर्जी साफ सुथरी होगी, एक दिशा वाली होगी, सही दिशा में। यानी जब तक रेट्रो है तब तक किसी इन्वेस्टमेंट को, बड़े डिसीजन को होल्ड कर लीजिए, प्रॉपर्टी की डील को होल्ड कर लीजिए, अपने कहीं पर साइन करने डॉक्यूमेंटेशन में सिग्नेचर को होल्ड कर लीजिए, रिलेशनशिप और कमिटमेंट को होल्ड कर लीजिए। 29 नवंबर के बाद सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। छठा उपाय है, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स, आपके पासवर्ड, इनको डबल चेक कर लीजिए, क्योंकि रेट्रोग्रेड मरकरी जो है वो उसका असली मजाक यही होता है इन्हीं चीजों के साथ, जहां डॉक्यूमेंटेशन से जो चीज ऑब्वियस ही लगती है वही गलती बन जाती है। ऐसा लगता है तो सिंपल सी चीज है, इसका क्या ध्यान देना, लेकिन वही आपको अटका दी। कहते हैं कई बार कि किसी परिस्थिति से हाथ ही निकल जाता है लेकिन सुई अटक जाती है। इसलिए बुध का यही खेल है। अपने डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइव कीजिए, री एडिट कीजिए, रिकरेक्ट कीजिए। दोस्तों, मरकरी का रेट्रोग्रेड का जो नाम सुनते ही लोगों को जो डर लगता है वो बहुत लाजमी है, लेकिन सच बताऊं तो रेट्रोग्रेड का असली मतलब है, प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होता। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है थोड़ा रुको, थोड़ा तसल्ली खाओ, पॉज लो जीवन में। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है रिव्यू करो चीजों को, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है, तैयारी करो एक बार और। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है रीसेट करो चीजों को। कभी कभी यूनिवर्स हमें आगे नहीं बढ़ने देता क्योंकि पीछे एक लास्ट पेज होता है जो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, इसलिए वो आपको दोबारा से कहता है कि दोबारा बैठो और पढ़ो, रिवाइज करो। फिर हम उसे पुराने पेज पर वापस भेज दिए जाते हैं साथी। अपनी ओल्ड इमोशंस, अपनी पुरानी मेमोरीज, अपनी ओल्ड कॉन्वर्सेशंस जो बकाया थी, ओल्ड पैटर्न्स जिनसे हम कभी गुजरे थे, ताकि हम उनको क्लियर करके फिर से आगे बढ़ सके। रेट्रोग्रेड एक्चुअल एक ब्लेसिंग होता है साथियों, बस थोड़ा सा उल्टा सीधा स्टाइल में आता है, इसलिए हमें हमें पसंद नहीं है ना चीजें। अपने हिसाब से होता रहे तो जीवन में फिर और है ही क्या, और क्या चाहिए। और इस मरकरी के रेट्रोग्रेड की लिब्रा 2025 का सबसे बड़ा मैसेज सिर्फ यही है सभी के लिए, दैट यू शुड स्पीक लेस, यू शुड ऑब्जर्व मोर। जो टूट रहा है उसे रिपेयर करो, रिएक्ट कम करो, रिफ्लेक्ट ज्यादा करो। जो अधूरा है उसे कंप्लीट करो, जो कंफ्यूजन कर रहा है, जो कंफ्यूज कर रहा है, उसे पॉज करो, थोड़ी देर के लिए शांति लो। 29 नवंबर के बाद मरकरी जब डायरेक्ट होंगे तो क्लैरिटी एकदम साफ होने लगेगी। जो आज उलझा हुआ दिख रहा है वो लिटरली एक सप्ताह के बाद में अपना चेहरा दिखा देगा। इसलिए टेंशन तो बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ी सी साइलेंस रखनी है और थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं। मैं आपके लिए और भी ऐसे ही डीप मीनिंगफुल एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जिसमें हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई करके
आपको बहुत अच्छी तह तक जाकर रेमेडीज देते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, जहां पे और सटीक प्रिडिक्शंस आते हैं और सटीक रेमेडीज बनती हैं, क्योंकि आपके ग्रह कुछ और कह रहे हैं, मेरे ग्रह कुछ और कह रहे हैं, आपकी कुंडली कुछ और है। करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले पे विश्वास जरूर रखिएगा, और मैं भगवान से आपको क्लैरिटी मिले ऐसी कामना करूंगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की